हम स्तुति आराधना क्यों करते हैं? परमेश्वर अच्छा है, भला है, राइट? थोड़े लोग क्या करते हैं ना, जो प्रेज एंड वर्शिप है तो सब दूसरे लोगों पर छोड़ देते हैं। वो गाना नहीं गाते, वो सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, लेकिन गाना नहीं गाते, मुंह नहीं खोलते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मैं जानती भी हूं कि परमेश्वर हमारे मुंह को ऐसा ट्रेनिंग देता है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं ना, हमारे मुंह को ऐसा ट्रेनिंग मिलता है ना कि परमेश्वर की भलाई हमेशा करने के लिए हमारे मुंह को खोलकर हमने परमेश्वर की भलाई को गाना है, बोलना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा मुंह ना हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलता रहता है, इसलिए हमको परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना जरूरी है। और ये हमारे मुंह के लिए ट्रेनिंग है जब भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Are you getting this? Yes. God is training our mouths to open it in positive praises to Him. Because most of the time we find ourselves talking things which we shouldn't talk. जो बात हमने नहीं करना चाहिए वो बात हम करते हैं। जिस बात पर हमने मन नहीं लगाना चाहिए उस बात पर हम मन लगाते हैं, और जो मन में आता है वो हम हमारे मुंह से बोलते हैं, और ये अच्छा नहीं है। अगर हमको सामर्थ्य विश्वासी लोग बनना है तो हमको हमारे मुंह को जरा ट्रेनिंग देना है कि हमको क्या बात करने का। हालेलुया। We are going to be powerful. If we are going to be powerful Christians, powerful people of God, we need to train our mouths to say the right things. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So आज कितने लोग यहाँ पर नए हैं? New people. Today coming for first time? Okay. पहली बार नहीं आए, लेकिन after long time आए। Anita sister. You come for first time? You have come before. Oh, I didn't even recognize you on the mask. No, it's okay. You can keep the mask on. The Lord's going to heal you today, okay? Praise God. Praise God. जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आता है वो वैसा ही नहीं रहता है। Amen. It's so beautiful, no? Amen. Hallelujah. Nobody remains the same. When you come in the presence of God, you change. That's why you are here. Right, brother? Brother. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So good to see you all again. Church, welcome. Every time we come to church, it should be a beautiful experience. हर बार कलीसिया को जब हम आते हैं, जब हम जाते हैं, ऐसा लगना चाहिए कि मुझे जाना नहीं है, और जब घर जाते हैं ऐसा लगना है कि मुझे वापस आना है। हाँ? कब संडे आएगा? ऐसा कौन सोचते हैं? कौन सोचते हैं यहाँ पर? कब संडे आएगा, कब मैं जाऊंगी परमेश्वर की घर? कौन? कितने लोग सोचते हैं ऐसा? मैं तो सोचती हूँ हमेशा। हमें ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमको यहाँ पर मिलने को दिया है। Hallelujah. Everyone got your Bibles? Go to the book of Hebrews chapter 4 and verse 14. इब्रानी का 4 और 14 वर्स। नेहा हिंदी में पढ़िए। यस। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ
हम अपने क्या अधिकार को अंगीकार बोलते हैं इसको। ओके फाइन। सो ये वर्ड शुरू होता है इसलिए। सो जब भी हम एक वर्ड वहां पर देखते हैं कि इसलिए लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसके आगे कुछ है। तो हम 13 वर्स को पढ़ेंगे। 12 वर्स को पढ़ेंगे। दैट इज गोइंग टू बी इवन बेटर। रीड। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत जोखा है और प्राण और आत्मा को और गाड़ और गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Hallelujah. For the word of God is living and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. हिंदी में बोलिए। सृष्टि की कोई वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। Hallelujah. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Hallelujah. Then इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अधिकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम हमारे अधिकार को, हमारे कन्फेशन को, क्या कन्फेशन बोलो, कन्फेशन। ओके, तो आज हम इस कन्फेशन के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। ये कन्फेशन क्या है? आज्ञाकारी, व्हाट इज इट? आज्ञाकारी। ओके, I'm not so good at this Hindi pronunciation, so please excuse me, but I know it's confession. मैं बात करूंगी, explain करूंगी जैसा परमेश्वर हमको अगुवाई देता है। हालेलुया। लेकिन 12 वर्ष में लिखा है, the word of God is living and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। The word of the Lord is living and powerful. वचन परमेश्वर का, बोलो वचन, बोलो परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है। The word of the Lord is alive and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है। The word of the Lord is alive and powerful. Hallelujah. दो धारी तलवार से भी वो शार्प है। Hallelujah. Piercing to the division of soul and spirit. Oh my God, this verse is amazing. Hallelujah. किसी के joints and marrows में कोई दर्द है तो, कोई weakness है तो अभी इसी वक्त आपको छुटकारा मिल रहा है। For the word of the Lord is going into your joints and marrow. Hallelujah. It's going into your soul and your spirit. It's going into your emotions and it is healing you. हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है, हमारे इमोशंस में जाता है, हमारे भावनाओं में जाता है, जांचता है, चीरता है। जो परमेश्वर का नहीं है वो उसको निकाल देता है। हालेलुया। There is no creature hidden from his sight. उसके आंखों से कोई भी छुपा नहीं है। All things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. सारे वस्तु उसके आंखों के सामने खुले हैं। सबका जीवन, सबकी आशाएं, सबकी भावनाएं, सबका जो सोच है, सबका जो बातें हैं, उसके सामने खोले हैं। परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा नहीं जाता। जो बात आप घर में करते हैं, जो बात आप प्राइवेसी में करते हैं, वो परमेश्वर को सब पता है। हालेलुया। मूसा के बारे में, उसके बहन ने और उसके भाई ने मूसा के बारे में उस महान अभिषिक्ता पर कुछ बातें ऐसी की जो गलत थी, उसके ऊपर कुछ गलत
इल्जाम किया, गलत बातें की, लेकिन बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसके तंबू में उसने बात किया था, उन लोगों ने, परमेश्वर ने सुन ली। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो बातें चुप कर उन्होंने बात की वो मैंने सुन लिया है और मुझे बहुत ही क्रोध आया है। God knows what you are talking behind somebody's back. परमेश्वर जानता है किसके पीठ पीछे आप बात करते हैं। परमेश्वर जानता है आप खुद के बारे में क्या बात करते हैं। परमेश्वर जानता है आप क्या डाउट बोलते हैं या विश्वास से बात करते हैं। उसके सामने सब कुछ खुला है। हालेलुया। इसलिए seeing that we have a great high priest, हमारे लिए एक महायाजक है, हालेलुया, जो स्वर्ग में चढ़ा है, हालेलुया, यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, Jesus Christ the Son of God. Let us hold fast our confession. हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में है, परमेश्वर का पुत्र महायाजक है और वो सब कुछ देखता है। याजक इसका मतलब है वो हमारे लिए विनती करता है, वो हमारी बातें को सुनकर पिता से बात करता है। हालेलुया। इसलिए हमको चतुर रहना है। हम क्या बात करते हैं? We have to hold fast to our confession. हमारा confession जो है, हमारे जो मुंह से बात होती है, उसको हमको थाम कर रखना है। क्या बात करते हैं? What do we say from our mouth? It's very important. So confession. Hallelujah. बोलो confession. Thank you, Lord. You go to 1 John chapter 1 verse 9. मेरे साथ बोलो, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है। हालेलुया। 1 John chapter 1 verse 9 said, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वर्ड जो कन्फेशन है, जो हमने पढ़ा था इब्रानी का 4:14 में, यहाँ पर भी ये वर्ड कन्फेस, ये वर्ड यहाँ पर है। इफ वी कन्फेस आवर सिंस, वहां पर है कन्फेशन, यहाँ पर है कन्फेस। तो ये कन्फेस का वर्ड मतलब क्या है? ये ग्रीक में ये इसका मतलब ये होता है, कन्फेशन, you know, it has been misunderstood, but the word here is we say what God says. जो परमेश्वर कहता है वो ही हम कहते हैं। हालेलुया। कन्फेशन, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते और कन्फेशन का ये मतलब बहुत लोगों ने दुरुपयोग किया है। We think confession is something that you go and you tell your faults, you tell your sins to a priest in the church and we say I have to go for confession before Good Friday. Good Friday से पहले लोग जाते हैं और कहते हैं कि हम कन्फेशन करने को जा रहे हैं, हमारे पाप को, हम सारे पाप को, हमारे पाप को हम प्रीस्ट को बताएंगे और प्रीस्ट हमारे पाप को सुनेगा और प्रीस्ट कुछ ऐसा ऐसा करेगा और हमारे पापों को क्षमा मिलेगी। Let me clear that with you. Nobody on this earth except the Son of God can give you the cleansing and the forgiveness of your sins. Hallelujah. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. अगर हम हमारे पापों को कबूल करते हैं तो पढ़िए वो, यदि हम अपने पापों को मान ले, come on, मान ले। So confession का मतलब क्या है? अगर परमेश्वर कहता है तूने गुनाह किया है, हमको मानना है। यहाँ पर नहीं लिखा, listen, please listen to this verse very carefully. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. यहाँ पर ऐसा भी नहीं लिखा कि क्षमा करो प्रभु, ऐसा भी नहीं लिखा। बहुत लोग परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं लेकिन मानते नहीं कि वो गुनाह किया। हालेलुया। Are you getting this? Many people say, God forgive me my sin, but they don't really believe that they have sinned. अगर परमेश्वर कहता है कि ये गुनाह है तो ये गुनाह है, परमेश्वर में मान लेता हो मैंने गुनाह किया है, तुरंत आपको क्षमा मिलती है। You getting this?
Compassion is to say what God says. अगर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे क्षमा करता हूं, तो आपको मान लेना चाहिए कि आपको क्षमा मिली है. कन्फेशन, बोलो कन्फेशन. कन्फेशन इसका मतलब है कि अपने मुंह से कुछ बात करना है, जो कुछ परमेश्वर बात करता है आपके बारे में. समझ गए? परमेश्वर आपके बारे में क्या बात करता है, आपको जानना है. हालेलुया. और हम देखते हैं कि लोग बार बार खुद के बारे में गलत बात करते हैं. परमेश्वर के वचन से के द्वारा हमने ये पढ़ा है, उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा और ऐसा ही हुआ. And God said, let there be, and there was. God said, let there be, and there was. Let there be light, and there was light. Let there be this, there was this. Let there be that, there was that. हालेलुया. जो कुछ परमेश्वर ने कहा वैसे ही हुआ, और परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप में बनाया, उसके जैसे बनाया. God made us in His likeness and in His image. दो बातें हैं वहां पर हमने पढ़े हैं. हालेलुया. We have read it. God made man in His likeness. Come on, let us make man in our image and in our likeness. लोग परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य को हमारे जैसे बनाएंगे. हालेलुया. लेट अस मेक मैन. हमारे स्वरूप में बनाएंगे और हमारे जैसे बनाएंगे. हालेलुया. लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज. इसका मतलब है कि वो मेरे जैसा, हमारे जैसा दिखना चाहिए मनुष्य. So that means you look just like God. You got to know you look just like God. हालेलुया. और ये रिमाइंडर है बहुत लोगों के लिए. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जैसा वो है वैसे हम हैं. सेकंड थिंग, उसने हमको अपने लाइकनेस में बनाया. He made man in his likeness. जैसा वो है वैसा बनाया. इसका मतलब है कि अगर परमेश्वर ने मुंह से कुछ बात किया और अपनी उसके बातों से कुछ हो गया. बेरेशित bara Elohim. Remember that word I say, बेरेशित bara. That means in the beginning God created. उसने बनाया. कैसे बनाया? अपने मुंह से बनाया, अपने वचन से बनाया. हालेलुया. अगर परमेश्वर अपने वचन से सब कुछ बनाया, अभी तक उसके वचन के द्वारा वो बना रहा है. परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रभावशाली है. हालेलुया. तो अगर परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, उसके जैसा बनाया, तो इसका मतलब है उसने हमको हमारी इस जीभ पर एक सामर्थ दिया है. जैसे हम बात करते हैं वैसे ही होना चाहिए. तो इसका मतलब है अगर हम बुरी बात करते हैं तो बुराई ही आपको मिलेगी. हालेलुया. यूहन्ना का पहला. Hallelujah. Say God loves us so much. Say God loves me. Say God loves me. Look at your neighbor and say God loves you. God loves you. Put a smile on your face when you say that. God loves you. See, it took half of your problem away. You smile. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. John chapter 1, verses 19 till 23. I'm going to read it. Now, this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who are you? यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? अरे साइड वाले को पूछो, तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? ऐसे ही नहीं पूछते. तू कौन है? Praise the Lord. ओके, किसने किससे कहा
फिर से पढ़िए प्लीज। यूहन्ना की यह गवाही है यूहन्ना की ये गवाही है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? हाँ, ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? Who are you? Who are you? Who are you? Why is it asked? Because you know, sometimes we forget who we are. हम भूल जाते हैं हम कौन हैं। हम कहते हैं कि वो राजाओं का राजा है और हम भूल जाते हैं कि इस धरती पर हम राजा है और हम भिखारी की तरह जीते हैं। हम कहते हैं कि वो प्रभुओं का प्रभु है, हम भूल जाते हैं कि हम भी लॉर्ड्स हैं यहाँ पर। प्रभु इसका मतलब है मास्टर, इसका मतलब है अधिकार चलाने वाला, और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको भी अधिकार दिया है और हम ऐसे जीते हैं कमजोर होकर, इतने कमजोर होकर लोगों के सामने। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है आज। ओके, हम भूल जाते हैं। सो हु आर यू? हमने बार बार ये हमको ही याद दिलाना है। आज हम कुछ सीखेंगे। तैयार है ना? तैयार है ना? हु आर यू? He confessed. देखो यहाँ पर confession word है। Confessed. बोलो confess. हाँ? He confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। So इसका मतलब है कि कन्फेशन ये वर्ड है कि मान लेना, जो परमेश्वर कहता है वैसा ही मैंने कहना है। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा हूं, मुझे और किसी का सुनना नहीं है, आपको और किसी का सुनना नहीं है। He said, I'm not the Christ. मैं क्राइस्ट नहीं हूं, मैं मसीहा नहीं हूं। And they asked him, what then? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? And he answered, no. तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू यलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। Then they said to him, who are you that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself? तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? हाँ हाँ हाँ, साइड वाले को बोला ना, what do you say about yourself? तू अपने बारे में क्या कहता है? अरे what a striking question. What do you say about yourself? तू अपने बारे में क्या कहता है? You know? Don't we say that? म्हाका सगळ्यांनी सांडला, म्हज्या लागीं कांय ना, हांव गरीब, हांव अशीच, म्हजे घर अशेंच पाड जाता, अशीच हांव मरतली, अशीच म्हाका दुयेंत जाला, हांव अशीच मरतली. What do you say about yourself? आप आपके बारे में क्या बात करता है? What do you say? What do you say? Very important what you say. अरे आप तो पावरफुल बनेंगे, बोलो ना, आप पावरफुल हैं और आप और भी पावरफुल बनेंगे जब आपको ये वचन मालूम हो जाएगा। And you shall know the truth and the truth will set you free. हालेलुया। What do you say about yourself? आपके विषय में क्या आप बात करते हैं? He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. उसने कहा, जैसा यलीशा भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। Okay, अभी सुन ले, okay?
योना के पास ये लोग आकर पूछते हैं, हु आर यू, आप कौन है? तो वो मान लेता है, जैसा परमेश्वर ने उसको दिखाया वो ही मान लेकर वो बात करता है। क्या बात करता है? मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं वो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं इलाज, वैसा बात करता है वो। लेकिन जब उसको पूछा जाता है व्हाट डू यू से अबाउट योरसेल्फ, आपके विषय में आप क्या बात करता है, तो वो तुरंत क्या करता है? वचन में जाता है और कहता है, जो वचन उसके हृदय में था, जो वचन उसके बारे में परमेश्वर ने उसको ही बताया था। हेलो, परमेश्वर ने आपके बारे में कुछ बात किया है आपसे। कम ऑन, एक वचन है, प्लीज वचन है, हालेलुया। एक वचन है जो आपके बारे में परमेश्वर ने, गॉड हैज स्पोकन समथिंग अबाउट यू टू यू सिस्टर। That's why he brought you here to remind you who you are. God spoke something about you to you. आपके विषय में परमेश्वर ने आपके साथ कुछ बात किया है, आपको पता है या आप भूल गए हैं? आपको कभी ना भूलना, आपको कभी ना भूलना जो परमेश्वर ने आपके विषय में आपके साथ बात किया है। तीमुथियुस में कहता है, पौलुस तीमुथियुस से बात करता है पहली चिट्ठी में। Paul is talking to Timothy, my son Timothy, you wage the good warfare by the word of prophecy that was spoken over you. आपके विषय में जो भविष्यवाणी की थी उसको पकड़कर आपको आगे बढ़ना है। जो कुछ लड़ाई करना है उस वचन को पकड़कर आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग आएंगे, आपका जो दर्शन है वो निकालने के लिए, आपके अंदर जो वचन डाला है वो खींचने के लिए बहुत लोग आएंगे। इसलिए इब्रानी का 4 और 14 कहता है कि होल्ड फास्ट टू योर कन्फेशन, दैट मीन्स होल्ड ऑन टाइट टू योर कन्फेशन। आपके विश्वास का जो वचन है आपको पकड़ कर रखना है, नहीं तो आप गिर जाएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे आप कौन है। क्योंकि दुनिया में अंधकार है, and the only light that you see is the light of the word of God, and God's word is the lamp unto your feet and a light unto your path. यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा था कि तू एक आवाज है, voice in the wilderness. What does it say there? I'm a voice in the wilderness. उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ। हाँ, मैं जंगल में एक आवाज हूँ, मैं जंगल में एक पुकारने वाला सिर्फ एक आवाज हूँ, जो परमेश्वर का राह को तैयार करने वाला। Are you getting this? The prophecy God had spoken over John while he was in the desert. वो जंगल में था और वो क्या खाता था? आपको पता है वो कीड़ा खाता था? He was eating locust. Have you ever tasted locust? Right? पता नहीं, वहां पर ऑलिव ऑयल था अभी जंगल में, शायद वो ऐसे ही पकड़ कर खाता था। और मधु, while he was eating locust and honey, his spirit was connected to God. जब उसके पेट को उसने सब कुछ नहीं दिया, थोड़ा कम किया। और जब हमारे पेट को हम कम करते हैं, हमारे फ्लैश को हम कम करते हैं कुछ जरूरी वस्तु, तब हमारा आत्मा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए फास्टिंग जरूरी है। हालेलुया। और जब हमारा स्पिरिट स्ट्रांग हो जाता है, हमारे स्पिरिट के कान को खोल देता है परमेश्वर का आवाज हमारे कानों में आता है। और परमेश्वर ने यूहन्ना के साथ बात किया था, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता में ने बोला है मेरे बारे में, वैसा ही मैं हूँ। जो परमेश्वर ने लिखा है मेरे बारे में, वैसा ही मैं हूँ। आपके विषय में आप क्या बात करते हैं? आप घर में आप क्या बात करते हैं आपके बारे में? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। क्या ये सही है? ये आपके मन का है, ये फिल्मी डायलॉग है, ये दुनिया कहते हैं।
That's why Apostle Paul says in Romans chapter 12, renewing your mind. Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Renew your mind. Renew your mind. आपके मन को नया करना है. आपके मन को नया करना है. कैसे? परमेश्वर का वचन डालकर परमेश्वर का वचन शुद्ध जल है जो हमारे मन पर आता है और हमारे मन को साफ और शुद्ध करता है. God's word is the clear water that washes our dirty mind. Hallelujah. That's why Isaiah 52 says, arise, awake, awake, shake yourself out of the dust of captive daughter of Zion. धुल्ल्यान असा ते ओट आणि धूल फाफूड तुझे वयलो. कित्याक आमच्या बावाटाचेर धूल बसलेलो आसा. हालेलुया. आमच्या बावाटाचेर धूल बसलेलो आसा. धुल्लो बसला. कितल्या जाणांच्या बायबलाचेर धुल्लो बसला. कोण बायबल पासून उक्ते करून वाचनात. Why it is kept? It is kept as a monument inside. When the priest comes, he will take it out, dust it and bring it out. This is my Bible. God's word is a lamp unto our feet and a light unto our path. He loves us so much. We don't understand these things. He loves us so much. परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है. क्या वो खुश है जब आप दुखी हैं? It's such a sad thing when people call for prayer and they will say, this has happened, that has happened. कोणेन म्हाका ब्लॅक मॅजिक केल्या, कोणेन म्हाका खावयला, कोणाक म्हज्या भुरग्यांक खावयला, म्हज्या गव्हाच्या ग्लासान घातले, म्हज्या गव्हाच्या जेवणान घातले. And oh, they will talk like this. I don't make fun of their faith, but I'm feeling sad because of this. मजाक नहीं उड़ाते उनका, लेकिन दुख होता है. लोगों का मन किस पर है? अंधकार पर है. लोग नहीं जानते. That's why Jesus said, you have eyes but you do not see, you have ears but you cannot hear. आपको आंखें हैं, आपको दिखाई नहीं देता है. कान है लेकिन आपको सुनाई नहीं देता है. हृदय है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है. इसलिए वचन की रोशनी हमारे मन पर पड़ना चाहिए. इसलिए यीशु समाचार को प्रकट करना चाहिए. इसलिए सन्स एंड डॉटर्स आपको उठना है. परमेश्वर के बेटे बेटियां आपको उठना है और परमेश्वर का प्रचार को लेकर जाना है. लेकिन पहले दूसरों को बताने से पहले हमारे हृदय में हमको जानना है कि हम कौन है और हमारे विषय में हम क्या बात करते हैं. हालेलुया. ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहना है, नहीं तो हम किसी को हेल्प नहीं कर सकेंगे. जब आपके पर्स में कुछ पैसा है तो आप दूसरों को मदद कर सकते हैं, राइट? नहीं है तो आप क्या करेंगे? किसी ने बोला मुझे 100 रुपया दे. आप अगर बोलते माझ्या लगी 10 रुपया ना तो 100 रुपया कैसे दो? If you have, you can give it. But if you don't have, you cannot give it. Right? I'm not talking about money. मैं पैसों के बारे में बात नहीं करती. अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आप कौन है, आप ये कॉन्फिडेंस को लेकर, आप इस विश्वास को लेकर आप दूसरों को बोल सकेंगे, मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर आपको आपके सारे वस्तु देगा. My God will supply all your needs. My God. फिलिपियों का 4:19 कहता है, My God will supply all your needs. That thing is like, wow. My God. He said, my God. मेरा परमेश्वर आपकी जरूरतों को देगा. मेरा परमेश्वर. Hallelujah. What is that confidence? Because I know who my God is and I know who I am. My dear people, if you hear from God about yourself, you don't need to worry about what other people say about you. And this is a battle that will constantly come into your life. बार बार आपके जीवन में आएगा. कोई भी परमेश्वर का सेवक, कोई भी एक विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी लोग, आपके लाइफ में, आपके जीवन में ये युद्ध होगा कि लोग बार बार आपको क्या क्या बोलेंगे आपके बारे में. लेकिन लोग जो कहते हैं और आप जो कहते हैं उसमें बहुत फर्क होना चाहिए. आपको कहना है क्या परमेश्वर कहता है आपके बारे में. What do
do you say about yourself? What do you say about yourself? So some say this, some say that, some say that about you. What do you say? I know who I am. I know who I am. I'm the apple of his eye. मैं उसकी आंखों की पुतली हूँ. I'm loved by God. परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. परमेश्वर मेरे साथ है. परमेश्वर ने मुझे चुना है. मैं ऐसे वैसे नहीं हूँ. मैं एक भिखारी के समान नहीं हूँ. That's why the Bible says, let the weak say I am strong. It didn't say let the weak say I am not weak. जो कमजोर है उन्होंने कहना चाहिए मैं बलवंत हूं. So exact opposite of what you feel. I don't feel that good. It's not about your feeling. It's about what God's word says. Situations come, हाँ? ऐसी परिस्थिति आती है लाइफ में कि ऐसा लगता है अरे ये तो क्या हो गया. अरे आप जाने वाली थी, आप इधर ही है. ये तो क्या हो गया. कुछ तो गड़बड़ है. आप अगर सोचते अरे क्या हो गया, मैं जाने वाली थी, अगर क्या हो गया, ऐसा होने वाला था, मुझे काम मिलने वाला था, मुझे काम नहीं मिला, मुझे ये काम होने वाला था, ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऐसा इनकम मिलने वाला था, ऐसा नहीं हुआ, तो बार बार मन में ऐसा डाउट आता है. परमेश्वर के वचन पर ऐसा शक आता है. लोग बोलते हैं ऐसा तुम्हारा काम नहीं होगा, अरे काम नहीं होगा, तुझे जाऊचे ना, तुझे जाऊचे ना. लेकिन जो वो लिसन वेरी केयरफुली, जब भी ऐसा बैटल आता है ना, ऐसा युद्ध आता है ना, तो जब और कंपैरिजन करो, ये लोग क्या बोलते हैं, मेरा परमेश्वर क्या कहता है, मुझे देखना है. और जब आप देखते हैं कि परमेश्वर मेरे बारे में ऐसा कहता है, तो मैं कन्फेस क्या करूंगी. जो मेरा परमेश्वर कहता है वो ही मैं कहूंगी. चाहे कितना भी तूफान आने दे, चाहे कितना भी बाढ़ आने दे, कितना भी सिचुएशंस मेरा डिफरेंट हो जाने दे, लेकिन मेरा वचन कहता, मेरा परमेश्वर का वचन यही कहता है. वो कहता है जब मैं पानी से चलूंगा तो वो मेरे साथ होगा. वो कहता है जब मैं अग्नि से गुजरूंगा तो मैं कभी भी जलूंगा नहीं. हालेलुया. वो कहता है दिस इज व्हाट गॉड सेज. This is what people say. So what people say does not matter. It matters what God says. So you say what God says. What do you say about yourself? As long as we have that mentality, no one cares for me, nobody loves me. As long as we sing like that, as we say like that, we are going to be low. कभी हम उठ ना पाएंगे. सगळ्यांनी सोडला म्हाका, कोण ना म्हाका. एकली हांव, कोणूच ना म्हाका. फॅमिलीन सोडले, फ्रेंडान सोडले, सगळ्यांनी सोडले. पळय म्हजें जिवीत कशें आसा. ए देवा, तू पळयना रे, तुका दोळे रे, तू न्हिदला रे. देव केन्ना न्हिदना आणि देव केन्ना दोळे बंद करिना आणि देवाचे कान केन्ना बंद ना. हालेलुया. Stop saying bad things about yourself. Hallelujah. वाज येयल्या सिस्टर, जीवाची भाज येयल्या सिस्टर, होय सोता येता, थंय सोता येता, हे जाता, ते जाता. Yes, it will happen. It will happen to make you a stronger person. It will happen to check what is coming out of your mouth. God's word says in the book of Deuteronomy, He let them go through the wilderness. He wanted to check them, what is in their heart. Jesus says, what is in your heart will come out of your mouth. आपके हृदय में जो है वो आप मुंह से कन्फेस करें.
दिया, क्योंकि उसको देखना चाहता था वो कि उनके हृदय में क्या है। और उन्होंने वही कहा जो उन्होंने कहना नहीं था। क्या कहा उन्होंने? आम्ही हांगाच मरोंक जाय, आमकां हांगाच मरोंक हाडल्यात, आमी हांगाच मरतलीं, आमचे कांदे आमचे लसूण काय बरे असले इजिप्त देशांत, थंयसरूच आमी बरी असली, हांगा कितें आमकां मरोंक हाडल्यात, देवान तांकां थंयसरूच मरोंक दिलें, कित्याक जे तांणी म्हटलें तें तांकां मेळ्ळें। जो उन्होंने कहा उनको मिल गया, उधर ही मर गए वो लोग। Do you know how powerful you are? Get the boosters here, because God wants to change your life. Amen. Amen. Hallelujah. What do you say about yourself? John said, I am the voice in the wilderness, as says the prophet Isaiah. So when the devil comes to tell you you're no good, and then you say that, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा मैं, वैसा मेरे जीवन में होगा। जो परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा। Hallelujah. What do you say about yourself? And what do you say about your God? In Matthew chapter 16, Jesus is asking the disciples, who do you say that I am? First he says, what do people say that I am? See, in Matthew 16, okay, let's go there. Hallelujah. Hallelujah. Are you enjoying this? Yes. You have to enjoy this. It's the best thing in the world. Amen. Matthew 16, verse 13. We'll just read verse 13 first. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, what do men say that I, the Son of Man, am? लोग मेरे विषय में क्या बात करते हैं? So he is like showing like, what do people say about me? यीशु मसीह पूछता है कि लोग मेरे बारे में, मेरे विषय में क्या बात करते हैं? So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. यीशु मसीह ने ऐसा क्यों पूछा? लोग क्या बात करते हैं मेरे बारे में? Listen very carefully. Jesus always wisdom. He is wisdom. Amen. What do people say? He wanted to know what they knew. वो उसको पता करने का था कि वो लोग क्या बात करते हैं, अपने शिष्य क्या बात करते हैं. So he says, John the Baptist, some Elijah, some others Jeremiah, one of the prophets. He said to them, who do you say that I am? आप क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? Who do you say that I am? आप क्या कहते हैं? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. आप मसीहा हैं, जीवित परमेश्वर का पुत्र. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Hallelujah. Who do you say that I am? लोगों के बारे में पहले पूछा, लोग क्या कहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि हम हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं. लोग आपके परमेश्वर के बारे में क्या बात करते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता करना है कि यीशु मसीह आपके लिए कौन है. Who is Jesus to you? What do you say about your God? Very important. Hallelujah. So the first thing is you got to confess what you say about yourself. It's very important. And the second thing is you got to know who your God is. आपका परमेश्वर क्या है? You have to know your God. समझ गए? Who is God to you? Who is God to you? Hallelujah. Hallelujah. Who do you say he is? आपको पता करना है वो कौन है, और आपको कहना है. बोलो आपको कहना है. साइड वाले को बोलो आपको कहना है. You got to say. Why? Because there is power in the word that you confess. Hallelujah. You have to say it. That is the reason why when you come to church, don't stay like that in church. You know, they are singing. Say, now ka Yehovah amare sang. They are singing that. And you are like,
And sometimes you don't even do this. You're like, you're just looking. What will you get? Because you're not saying it. Hallelujah. Hallelujah. Jesus says if you have this mountain and you say to this mountain, इस पर्वत को कहो ना उसे हट जा, तो वो हट जाएगा. उसने नहीं कहा you stand before the mountain and think, just think, You just say that. You just think, move, and it's not going to move. Don't just think, say. आपको कहना है, बोलो आपको कहना है. Hallelujah. So you stand there and you come into the house of God and everybody is like, some of them are like, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. हालेलुया. तो अगर ऐसा आप कहते हैं, जैसा आप कहते हैं वैसा आपको मिलता है. इसलिए प्रेज एंड वर्शिप कितना इंपॉर्टेंट है. हालेलुया. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. हालेलुया. 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 अरे कितना अच्छा लगता है जब सब गाते हैं. आमेन. आमेन. इसलिए आपको कहना है, मुंह को बंद नहीं करना है. बोलो यीशु मसीह की जय. That is so super. Hallelujah. So God wants us to be on fire Christians. On fire. Fire नहीं है तो ठंडा ऐसा अच्छा नहीं लगता. ठंडी में ठंडा पीने को अच्छा लगता है. नहीं रे बाबा, कुछ गरम गरम दे दो मुझे. हालेलुया. ये दुनिया तो ठंडा है, ठंडे में ठंडा मत दो उनको. हालेलुया. गरम गरम दे दो. आप गरम होना चाहिए परमेश्वर के लिए. हालेलुया. हालेलुया. If you're going to bake the bread in the bakery, the oven better be hot, otherwise there will be no bread. Hallelujah. Hallelujah. Some people say, why are you shouting, sister? Why are you shouting? Death for an wonder power, matta sister. Tu kitli pop matta sister. अरे बाबा तुम बड़ो, सोदस तुम बहुत सैड रहो, और तुम सिक रहो, और तुम गरीब रहो. No! Hallelujah! The word of the Lord is alive and powerful. Hallelujah! परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है, हमारे अंदर जाकर दो-धारी तलवार झाँककर चीरता है. Yeah. Thank you, Lord. See, I'm telling you, we are going to be more powerful than this. Hallelujah. And nothing in hell can stop you. Nothing of this world can stop you. When you know who you are, when you know who your God is, आपको जानना है कि आप कौन है, आपके विषय में आप क्या बात करते हैं, परमेश्वर के विषय में आप क्या बात करते हैं. And nothing
will be impossible unto you. Nothing. Nothing will be impossible unto you. When you say what God says, I feel the power of God as I'm saying this. Say what God says about you. Say what He says about you. The Lord said, let there be, and there was. Hallelujah. आप कहो ऐसा ही होगा मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं हमेशा ऊंचे स्थान पर रहूंगा, मैं नीचे नहीं जाऊंगा. I will say what God says even if my situation is not okay. मेरी परिस्थिति ठीक भी नहीं है, फिर भी मैं कहूंगी हालेलुया. In the book of Jeremiah it says, I will restore health unto you, and I will heal you of your wounds, says the Lord. I will restore health unto you, and I will heal you of your wounds. Who said it? God said it. What did He say? I will restore. That means it was stored. It was removed from the store. Now I will restore. That means you were healthy, but your health was robbed from you. But now God is saying, I will restore it to you. Health unto you. I will heal you of your wounds, says the Lord. God is not a man that he should lie. The word of the Lord says, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो आपको झूठ बोलेगा. God is not a man. He became man, but he is not a man. God is God all by himself. It doesn't need anybody's help. If he says he will heal you, he will heal you. Hallelujah. What you were experiencing on your body before you came here. Okay. Are you feeling better now? Amen. By the time you are out of this place, you'll be completely free. Amen. Okay. Okay. You will take off your mask. Come on, you can actually take off your mask. There's nothing going to happen. We are not going to get sick. And you are not sick also. And what has healed you? Okay. Because God wants to make you smile. That's what He said. Today, I'm going to break the soul tie with you and your mother. Yes. It has to be broken because that attachment to your mother has made you like this. That's what the Spirit of the Lord is showing me. Every depression, I command you to go. Every spirit of depression, leave her. Leave her. And I break that soul tie that was there between her mother and her. Lord, we break that. Let there be a release from her heart for her mother. The mother is happy. She's happy. So let this child be happy. Living God, you're the God of the living. Right now, He's setting you free. In the name of Jesus. He says, I will restore health unto you. I will heal you of your wounds. There are wounds the Lord is seeing in your heart. Be healed of that. Be healed of that. In the name of Jesus. Thank you. कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे. कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे. मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे. मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे. होसेना, होसेना, यहूदियों के राजा को. होसेना, होसेना, आने वाले राजा को. होसेना, होसेना,
chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है. ऐसी ही आपकी जिंदगी नहीं है कि आपको सिर्फ आपका रोज का खाना पीना सोना उठना, फिर से खाना पीना सोना उठना, ऐसा ही आपको जीने के लिए रचा है क्या? अगर ऐसा ही इसलिए ही रचा था तो कितना बोरिंग है हमारा परमेश्वर. लेकिन हमारा परमेश्वर बोरिंग नहीं है. He is full of life and he is life. Hallelujah. वो खुद ही जीवन है. वो खुद ही जीवन है. वो एक्टिव है. वो पैसिव नहीं है. ऐसे ही नहीं रहता. वो कुछ तो करता है. हर दिन आपके लिए वो एक नया आसमान दिखाता है. देखो आसमानों में, देखो आसमानों में. Hallelujah. Every day he paints the skies all beautiful and glorious for you because he loves you. He shows you a flower and the flower is smiling at you because he loves you. He shows you a smile of a child. You don't know it, but that is God's love for you. Even your dog will come, wagging his tail to you and will kiss your feet, but that is God's love for you. कितना प्यार करता है आपसे. इतना प्यार किया कि अपना खुद का जीवन दे दिया हमारे लिए, ताकि हम कमजोरी से ना चल सकेंगे. हम बलवंत होकर चलेंगे, हम स्ट्रांग होकर चलेंगे. That's why it says that I weak say I am strong. कहो, you have to say I am strong. मुस्कुराने की बजाय तू है यीशु मसीह. Okay, so you have to smile. Praise God. So beautiful. See, when you smile, what they're watching daily, isn't it? Fully set free in the presence of God. Look at you now. That so much was there, darkness all gone. Hallelujah. 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 We say, the scripture, the Spirit of the Lord God is upon me, for He has anointed me to preach good tidings to the poor, to bind up the broken-hearted. Hallelujah. We see the scripture. Do you know how real it is when we see people like this? When you are set free, God says that Spirit, the same Spirit that was on Jesus Christ, the same Spirit is upon you. He activates you. He makes you alive, and then when you have Him, you're going to take that same Spirit of God, and God is going to use you to touch other people. He sets you free so that you can set other people free. He heals your heart so that you can look into the eyes of the broken-hearted, and they can be healed. Hallelujah, hallelujah. क्यों परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया? ताकि हम दूसरों को छुटकारा दे सके. यीशु मसीह के पवित्र नाम में. हालेलुया. क्यों परमेश्वर ने हमारे आंखों को खोल दिया? ताकि हम दूसरों को राह दिखाने वाले होंगे. हालेलुया. क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा सकता. One blind cannot lead the blind. That's why Jesus opened your eyes so that you can help others for their eyes to be opened. शैतान बहुत कोशिश करेगा, लेकिन हमको शैतान के बारे में सोचना नहीं है. कोशिश करेगा आपको खत्म करने के लिए, आपकी मिनिस्ट्री को खत्म करने के लिए कोशिश करेगा. सालों साल ऐसा ही होता गया है. परमेश्वर के सेवक लोगों को कितना युद्ध करना पड़ा, लेकिन जो कोई परमेश्वर पर आंख उठाकर जीता है ना, वो कभी भी लज्जित नहीं होता, वो कभी भी निराश नहीं होता. हालेलुया. Confession of your faith. Hold on to that. Hold on to that. चर्च में आकर कन्फेशन करना बहुत आसान है. पास्टर कहता है, say I am loved by God, say I am chosen by God. आप बोलते हैं मुझे चुना गया है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. कलीसिया में कहते हैं, बाद में घर में जाकर कहते हैं, हिदेखोत्तावा मुनिस, हिदेखोत्तावा दारलो, हिदेखोत्ताई मुर्गी, शी वाजेला, शी वीटेला, जीवाजी वीटेला. यहाँ पर एक कन्फेस किया, वहां पर अनकन्फेस किया. यहाँ पर सामर्थ मिली, वहां पर सामर्थ उस फ्लश में डाले. आप सामर्थ्य कलीसिया में ही नहीं, लेकिन आप सामर्थ्य है घर में भी, रास्ते में भी, मार्केट में भी, बिजनेस में भी. यू आर पावरफुल ऑल ऑफ द टाइम बिकॉज योर गॉड सेज दैट यू आर. आमेन. आमेन.
Amen. Stand up in the presence of God. हालेलुया। देखो आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जिससे बोला आप खूबसूरत बन गए। Smile is so beautiful. See, your smile is so beautiful. See, you smile so beautiful. You see that? You smile so beautiful. See that? You said it, you did it. You said it, you did it. Right? You're all smiling now. Come on. Hallelujah. Enjoy His presence. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Come on, open your hands before the Lord and just start to tell the Lord who you are. Hallelujah. अपने हाथों को खोलकर उसके सामने कहो कि परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझे चुन लिया है। लोग कुछ भी कहने दो मेरे बारे में, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। और मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। Come on, just start to talk to the Lord right now. Say it about yourself. I'm not weak. I'm strong. I am strong. I am rich. I'm not poor. I'm rich. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. चमत्कार करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला, राह बनाने वाला, वादे को निभाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। Yes, yes, come on, change your confession. अगर आप आपके बारे में कुछ गलत बात करते थे, आज परमेश्वर से माफी मांगो और कहो कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, जो मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में जो कुछ मैं बात करता हूँ गलत था। आज मैं कहती हूँ कि मेरा परिवार डिफरेंट है, चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। Just the Lord is saying something to tell you. Look here everybody, यहाँ पर देखो सब लोग। बहुत टाइम हमारे घर में परिस्थिति जैसी होती है, हमको ठीक नहीं लगती। शायद हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, हमारा पति ऐसा करता है, हमारी बीवी ऐसी करती है, और जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो तुरंत हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आता है।
गलत सोच आते हैं और हम ये गलत सोच को लेकर हमारे मुंह से हम बातें करते रहते हैं कि ये ऐसा ठीक नहीं है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। हम सब गलत बात करते हैं हमारे बच्चों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारी परिस्थिति के बारे में। Maybe your business is not going okay, so you say, माझे काम घोडेक जाऊँ छे ना, you know, or something happened and you keep saying negative things. Stop that, stop that, stop that today. Say the right things out of your mouth, okay? Say the right things out of your mouth, क्योंकि जो कुछ आप कहता है वैसे ही आपको मिलेगा। आपको गलत बात नहीं करना, आपको सही बात करना है, सच्चाई बात करना है, परिस्थिति को देखकर बात नहीं करना, आपको परमेश्वर को देखकर बात करना है। हालेलुया! Look at the Lord and say what God is saying about you. Confess the right thing about your family, about your children. Everything is going to change. सब कुछ बदल जाएगा। सब सारा अधिकार आपको दिया गया है। Everything is given to you. Hallelujah! You can change your situation. आप बदल सकते हैं आपकी परिस्थिति। हालेलुया! आप बदल सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो आज से एक निर्णय ले लो कि मेरे परिवार के बारे में मैं अच्छा सा कुछ बोलूंगा। जोशुआ का 24 और 15 कहता है, जोशुआ कहता है, As for me and my household, we will serve the Lord. मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया! ऐसा कहता है उसके परिवार के, हम भी हमारे परिवारों के बारे में ऐसे बात करेंगे। हालेलुया! हालेलुया! Deuteronomy 28 में कहता है, I will be the head and not the tail. I will be above and not below. The Lord will bless my going out and the Lord will bless my coming in. हालेलुया! मैं बाहर जाते समय मैं आशीषित होऊंगा, मैं अंदर आते समय भी ब्लेस्ड होऊंगा। हालेलुया! हालेलुया! जो शैतान अगर कहता है, अरे किती जाऊ शकता वाटे, किती जाऊ शकता, म्हणू नका, किती म्हणू नका वाईट तुझे तोंडातले ना, बरे भाषण होता आणि बरे भाषण येतलो। हालेलुया! ऐसा ही आपको कहना है। Praise God! Hallelujah! Come on, let's thank the Lord who has given us so much of power. Come on, God has filled us with His power. Thank you, Jesus. There's power in the blood of Jesus. The blood of Jesus has protected you all of the time. Hallelujah! You are cleansed by the blood of Jesus. The Lord is here in our midst. Come on, say what God wants you to say now. Come on. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए गुण को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। Come on, sing it. मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए गुण को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को।
करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। तेरे कदम सब करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसैना, होसैना, हालेलुया। Oh, we worship you, Jesus, hallelujah. Oh, we lift your name high, my Master, hallelujah. Hosanna, Hosanna. Thank you, Jesus. Hosanna, यहूदियों के राजा को। होसैना, होसैना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसैना, होसैना, यहूदियों के राजा को। होसैना, होसैना, आने वाले राजा को। होसैना, 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 आत्मा में देखो, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ अच्छा ही रखा है। आत्मा में देखने को सीखो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वो आत्मा में बढ़ता रहा, वचन कहता है। He grew strong in the spirit in the wilderness. जंगल में वो आत्मा में बहुत बढ़ा। आपको पता है, आपका जो जंगल का एक्सपीरियंस होता है आपके लाइफ में, आपका जो अंधकार का एक्सपीरियंस होता है आपके लाइफ में, वहां पर आप आत्मा में स्ट्रांग होते हैं। गुनगुनाहट मत करो, ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा ही सोच रखा है। और जब यूहन्ना आत्मा में बढ़ा तो वो जानता था, उसको जो बात करने का था, जो भी परमेश्वर ने उसके बारे में कहा है वो ही बात किया उसने। आपके विषय में आप क्या कहते हैं? अगर आत्मा में देखने को सीखेंगे तो आत्मा में ही बोलेंगे आप। जो आपको दिखाई देता, परमेश्वर की नजर से देखो और कहो। दुनिया की नजर में आपके परिस्थिति को मत देखो, आपके लाइफ को दुनिया की नजर में मत देखो, आत्मा में देखो। प्लीज आत्मा में देखो, आप स्ट्रांग बनेंगे और जो कुछ परमेश्वर कहता है
Wake up. Confess what God says about you over your life. Say what God says. Come on. You're strong. You're rich. You're always high, not low. You will always give to others. You will never borrow. आप हमेशा देने वाला होगा. दूसरों को देगा. दूसरों से उधार नहीं लेगा. आप ब्लेस्ड हैं. आप चुने हुए वंश हैं. आपको परमेश्वर ने ऑलरेडी छुटकारा दिया है. आपको कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम नहीं करेगी. नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ऑन यू. कोई भी काला जादू आपके ऊपर काम नहीं करेगा. कोलोसियंस का 1 और 14 कहता है, He has delivered us out of the kingdom of darkness. He has put us into His light. Already हमको छुटकारा दिया है उसने. यीशु मसीह के लोगों के द्वारा आपको छुटकारा मिला है. Come on, if you are thinking that maybe my life is like this, no. Your life is always good, always good. Come on, say it. Be strong, my sister. Be strong, my brother. Be strong. You are strong. Come on. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. आप अकेला नहीं है. आप अकेला नहीं है. अगर लोगों ने आपको छोड़ा है, एक कारण अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ दिया है. आपको महसूस होगा. Come on, you're feeling that. When you are alone, God is with you. My sister, God is with you. He has not left you. Come on. Find something to worship God about. Yes. Oh, so strong. Your reward is great. Come on, your reward is great. Hold on and only see what God says. God is watching you, my sister. He's watching you. He's watching you. He's watching your faith. Yeah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Some of you, those who are watching by internet, the Lord is setting you free today. Setting you free today. As you're watching this, the word of the Lord has set you free today. Say what God says about you, those who are watching by internet. Come on. Hallelujah. 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 Father, I thank you for your beautiful word today. Your faithfulness, Lord. You're faithful to give us the strength. You're faithful, Lord, to allow this anointing to flow. You're faithful to touch the lives of your people, to heal them, to deliver them. Thank you for choosing us. Thank you for giving us this privilege, Lord, to stand up for you, Lord Jesus. ये सौभाग्य है हमारा कि तूने हमको चुना है. पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं. आज तेरी उपस्थिति में लोगों को चंगाई मिली है पिता. Hallelujah. People are healed today, Lord Jesus. I thank you, Lord God. People are healed of pain. People are healed of depression. Hallelujah. They are healed inside emotionally. They are healed from rejection, Lord Jesus. Hallelujah. They are healed, oh God, from rheumatoid arthritis. Hallelujah. They are healed, oh God, from every heaviness of the head. In the name of Jesus. Hallelujah. They are fully made whole in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Lord Jesus. The Lord bless you. Each and every one, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord turn His countenance towards you, be gracious to you, give you His peace. In Jesus' name. Amen. Amen.